अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन शुरू कर दी गई है। कहीं इनामात के ऐलानात किए जा रहे हैं कारकुनान की ज़्यादा तादाद लाने के बदले में, तो कहीं डराया भी जा रहा है कारकुनान को। राना सनाउल्लाह ने तकरीर की है जिसमें वो कहते हैं कि हमने एक डिवाइस हमने तैयार करवाई है और उस डिवाइस के ज़रिए हमें ये ऐप तैयार करवाई है या डिवाइस, तो हमें उस के ज़रिए ये पता चलेगा कि कौन से कारकुनान इस्तकबाल में, जलसा में, रैली में मौजूद हैं, कौन से कारकुनान घरों में बैठे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग राना सनाउल्लाह ने मजाक किया है या राना सनाउल्लाह ने सीरियस कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है, ये मैंने खुद सुना है राना सनाउल्लाह का। एक जगह पे तकरीर कर रहे हैं पंजाब में, फैसलाबाद के इलाके में कहीं, और उसमें लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने एक डिवाइस तैयार करवाई है और उसके ज़रिए हम चेक करेंगे तमाम के तमाम अपने कारकुनान को, नून लीगी कारकुनान को, कि वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकले हैं घरों से या घरों में बैठे हैं। ये हमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, नून लीग के कारकुनों ने तो इसको सीरियस भी लिया है, जिन्होंने सुना है। बहुत सारों ने इसको अजराए तफन्नुन, अजराए मजाक जो है लिया है कि भाई ऐसे ही राना सनाउल्लाह ने कहा है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसी ऐप हो या डिवाइस हो जिसके ज़रिए डिवाइस के ज़रिए पता लगाया जा सके कि फलां इतने कारकुनान है, कोई एक बंदा तो नहीं है ना कि किसी बंदे को ट्रेस करना हो, और ट्रेस तो हो जाता है, लेकिन इतने सारे लाखों की तादाद में जब कारकुनान हो तो इनको ट्रेस कैसे किया जा सकता है, ये मेरी समझ से बालातर है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये कारकुनान को पैगाम दिया है कि भैया घरों से निकलना, उस दिन 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ आएंगे और इस्तकबाल करेंगे। तमाम कारकुनान, ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान पहुँचे। इस्तकबालिया कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं पंजाब में, तमाम सूबों में, चारों सूबों में, पंजाब के मुख्तलिफ डिवीज़न में, मुख्तलिफ अजला में, अलग अलग जो नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, बाकी जो जितने भी नून लीग के रहनुमा हैं, इन सब को जिम्मेदारियां तकसीम करके दे दी गई हैं कि भाई आपने इस ज़िले से इतने लोग निकालने हैं। आपने उनको टारगेट भी दिया गया है कि इतने लोग आपने लाने हैं, इतने लोग आपने लाने हैं, इतने हज़ार लोग आपने लाने हैं और इतनी बसें आपने लानी है। ये इस तरह जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गई हैं। ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, यही होता है, प्लानिंग इसी तरह ही होती है कि कायद आ रहे हैं नून लीग के, तो उनका इस्तकबाल किस तरह करना चाहिए ताकि जो मुखालफीन हैं उनको भी थोड़ा सा पता चले कि भाई नून लीग एक्टिव है, नून लीग के कारकुनान पुरजोश हैं और मियां नवाज शरीफ की अभी भी गिरफ्त जो है पार्टी पर मजबूत है, या मियां नवाज शरीफ को अवाम चाहती है, पंजाब स्पेशली चाहती है। तो तारीखी इस्तकबाल के लिए कोशिश की जा रही है नून लीग की जानिब से। इसी मकसद के लिए कमेटियां कायम कर दी गई हैं। सिंध में जो कमेटी कायम की गई है, कल मैंने बशीर मेमन पे भी लाग किया था, जो साबिक DG FIA हैं। बशीर मेमन ने नून लीग ज्वाइन की हुई है और उस पर कल वाले वीलाग में मैंने डिटेल बताई है कि क्यों नून लीग ज्वाइन की, पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की, पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात किस चीज़ पे थे बशीर मेमन और जरदारी साहब के दरमियान। ये सारा कहानी मैंने कल के वीलाग में बता दी हुई है। तो बशीर मेमन को इस्तकबालिया कमेटी का सिंध में कन्वीनर मुकर्रर किया गया है और उनके साथ शाह मोहम्मद शाह जो नून लीग के सूबाई सदर हैं सिंध के, उनको मेंबर रखा गया है। इसी तरह मोहम्मद जुबैर जो साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, उनको भी, असद उमर के भाई, उनको भी मेंबर रखा गया है। तो ये बड़ी कमेटी है ये भी सिंध में। तो बशीर मेमन अब नए आए हैं, उनको कन्वीनर मुकर्रर किया गया है और उनकी अपने इलाके में तो गिरफ्त है ही है। उनके पॉलिटिकल भी हवाले से उनको, क्योंकि ज़ाहिर इलाके में लोगों के मसले मसाइल वो हल करते रहे हैं, उनके भाई भी।
और लोकल क़यादत जो पीपल्स पार्टी की रही है वहाँ पे, उनके साथ इसी पर ही इख्तलाफात रहे थे लोकल क़यादत के साथ कि भाई मसले मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं, वो आप हल नहीं कर रहे, जिस पर बशीर मेमन और उनके दरमियान भी इख्तलाफात जारी रहे थे। मरकज़ी क़यादत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ वैसे ही इख्तलाफात थे, आसिफ अली ज़रदारी के साथ। तो इस वजह से नून लीग में वो चले गए हैं, पीपल्स पार्टी में नहीं गए, और नून लीग ने इनको पोस्टिंगें भी दी। ज़ाहिर है नून लीग ने इनको नौकरी करने दी, पीपल्स पार्टी ने नौकरी नहीं करने दी। तो बशीर मेमन ने 9 अजला में वो एसपी एसएसपी रहे हैं, सिंध के 9 अजला में। तो पूरी सिंध बशीर मेमन को अच्छे तरीके से जानती है, बड़ा ऑनर करती है, रिगार्ड करती है। बशीर मेमन जहाँ भी जाएंगे, जिस भी ज़िले में जाएंगे, उनको यकीनी तौर पर नून लीग तो कुछ ना कुछ तो है ना सिंध में। नून लीग इतनी ज़्यादा नहीं है सिंध में, लेकिन जितनी भी है उसमें नून लीग के कारकुनान बशीर मेमन और सूबाई जब ओहदेदार उनके पास चले जाएंगे कारकुनान के पास, तो कारकुनान निकलेंगे। तो सिंध से कोशिश की जा रही है बशीर मेमन की जानिब से कि अच्छी खासी तादाद जो है कारकुनान की मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए वो ले आ सकें, ताकि उनकी मियाँ साहब को भी एहसास हो, नून लीग की क़यादत को भी एहसास हो कि बशीर मेमन की एंट्री जो है वो हमारे लिए एक नेक शगुन है, या हमारे लिए जो है एक अच्छा फैसला था। तो इसलिए बशीर मेमन जोर लगा रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है सिंध से वो इस्तकबाल के लिए निकाल सकें। इसी तरह एक ऐलान बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। उसमें स्टेज पे मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज और इनकी तस्वीर लगी हुई है, और एक शख्स तकरीर कर रहे हैं। उस शख्स की शिनाख्त तो सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन वो तकरीर कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं इनाम का, कि मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कारकुनान लाएगा, तादाद ज़्यादा लाएगा, तो उसको होंडा मोटरसाइकिल जो है 125 ये उनको इनाम में दी जाएगी। 125 होंडा इनाम में दी जाएगी। ये ऐलान सोशल मीडिया पे वीडियो में, वायरल वीडियो में किया गया है एक शख्स की जानिब से, और उसने ये भी कहा है कि मुझे यकीन है कि मेरी टीम ही जीतेगी। तो जो भी बहरहाल जीतेगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कारकुनान की लाएगा, उसको होंडा 125 जो है वो इनाम में दी जाएगी। तो फिर ये भी कह रहे हैं कि जी वो शख्सियत जो ऐलान कर रहे हैं कि जी ये NA 135 है, और इसमें 2 सूबाई हल्के हैं। अब NA 135 लाहौर वाली साइड के हल्के लाहौर के ही है। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग एक कैंपेन जो है इस्तकबाल के लिए चलाई जा रही है, प्लानिंग भी की जा रही है। मरीम नवाज चारों सूबों के कारकुनान जो वर्कर हैं उनके साथ भी तकरीरें भी कर रही हैं, खिताब भी कर रही हैं, उनको दावतें भी दे रही हैं। ख़ुद भी अभी कश्मीर का भी एक वर्कर कन्वेंशन था, या कारकुनान इकट्ठे हुए थे, तो उनसे भी खिताब किया है मरीम नवाज ने। अब देखते हैं मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आते हैं या नहीं, क्योंकि इस पर भी बड़ी शर्तें लगी हुई हैं। इस पर भी अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है कि मियाँ साहब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मियाँ साहब ने एक तरफ तो अपना मामला गड़बड़ कर दिया हुआ था, बयान दे के कि एहतसाब और बदला और बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस बंदियाल, इनके जब नाम लेके मियाँ नवाज शरीफ ने एहतसाब की बात की है, तो उसके बाद नून लीग के मामलात गड़बड़ हैं। नून लीग के यानी अभी जो बुनियादें हैं वो इस वक्त वो जो उनका जो डील थी या डील होने वाली थी, वो मार्केट में तो ये तस्वर है कि वो गड़बड़ हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से खौफजदा होने लगी है कि भाई मियाँ नवाज शरीफ अगर आएंगे और एहतसाब की बात कर रहे हैं, फौजियों का और जजों का एहतसाब करेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा। भाई आप मुल्क को आगे ले जाएं, अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। अगर आपने एहतसाब पर तवज्जो दी तो फिर अवाम पर तवज्जो कौन देगा, रिलीफ कौन देगा अवाम को, मुल्क कौन संभालेगा। आप तो होंगे एहतसाब में, जिस तरह इमरान खान एहतसाब में मसरूफ़ थे
एहतसाब तो नहीं था, इंतकाम था, इंतकाम मसरूफ थे। तो इमरान खान वाली सियासत तो आपने नहीं करनी ना। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट भी अब खौफजदा है, जिसकी वजह से नून लीग अब वजाहतें करती फिर रही है कि भाई हमने, मियां साहब का ये मतलब नहीं था, मियां साहब ने इंतकाम नहीं लेना, मियां साहब ने अवाम पर तवज्जो देनी है, अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो देनी है। तो ये एक तो वजाहतें करती फिर रही है नून लीग, और दूसरा फिर मामला अदालत में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है? मियां साहब को अगर अपील का हक 184(3) में मिल जाता है इस फुल कोर्ट बेंच की तरफ से, यानी कल नहीं बल्कि परसों 3 तारीख को समाअत है, 3 तारीख को फैसला होगा 21 तारीख का कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आते हैं या नहीं। ये फैसला होगा परसों, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा अपील के हक देने या न देने के हवाले से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।